शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो वैसे शिक्षक साथियों के लिए है जो प्रधान शिक्षक की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इस वीडियो में एनसीईआरटी से रिलेटेड 20 से 25 सामान्य अध्ययन से महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न रखे जा रहे हैं जो प्रायः सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? विकल्प ए है गेहूं, बी है सरसों, सी है चावल, डी है मटर। तो उत्तर हो जाएगा विकल्प सी चावल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो विकल्प ए है धान, बी है गेहूं, सी है केला, डी है चाय। तो यहाँ रबी फसल की बात है तो विकल्प हो जाएगा बी गेहूं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो सही विकल्प हो जाएगा सी मध्य प्रदेश। यहाँ वन का सबसे अधिक विस्तार है। अगला प्रश्न है, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? विकल्प 4 हैं यहाँ। ए बिहार, बी असम, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। तो यहाँ विकल्प हो जाएगा डी पश्चिम बंगाल जो है जूट के उत्पादन में अग्रणी है। अगला प्रश्न है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार और डी है महाराष्ट्र। तो विकल्प हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? 4 विकल्प यहाँ भी है, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ विकल्प हो जाएगा डी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? ए है विकल्प चावल, बी है प्याज, सी है गेहूं और डी है मड़ुआ। तो यहाँ चारों में से सही विकल्प हो जाएगा सी गेहूं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? ए झारखंड, बी महाराष्ट्र, सी असम, डी पश्चिम बंगाल। तो यहाँ चाय का प्रमुख उत्पादक बताना है तो विकल्प हो जाएगा सी असम। अगला प्रश्न है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? विकल्प है ए असम, बी है कर्नाटक, सी है केरल, डी है तमिलनाडु। तो यहाँ विकल्प उचित होगा बी कर्नाटक। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ए है धान, बी है कपास, सी है कहवा, डी है जूट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कपास। अगला प्रश्न है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो 4 विकल्प है, बिहार, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी कर्नाटक। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा सी गुजरात। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? तो 4 विकल्प यहाँ भी है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो विकल्प हो जाएगा यहाँ बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? विकल्प ए है 1/3, बी है 2/3, सी है 1/4 और डी है 1/5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 2/3। अगला प्रश्न है, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? यहाँ नहीं है बताना है। तो विकल्प ए नमी, बी तापमान, सी जनसंख्या, डी मृदा। तो कृषि को नहीं प्रभावित करने वाला कारक है जनसंख्या। अगला प्रश्न है, पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? विकल्प ए 3 डिग्री सी, बी 15 डिग्री सी, सी 18 डिग्री सी और डी है 6 डिग्री सी। तो विकल्प हो जाएगा इसका सही 6 डिग्री सी, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है, रबर की खेती भारत के लिए किस राज्य में की जाती है? विकल्प ए है केरल, बी है गुजरात, सी है छत्तीसगढ़, डी है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा
ए केरल में। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरी कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ए विकल्प है दहिया, बी है झूम, सी है दीपा, डी है खील। तो सही उत्तर होगा बी झूम। पूर्वोत्तर राज्यों में इस कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड में स्थानांतरी कृषि को क्या कहा जाता है? विकल्प ए है पामलू, बी है पोडू, सी है कुरुबा, डी है कुमारी। तो झारखंड में इसे कुरुबा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? विकल्प ए है 5 करोड़, बी है 14 लाख, सी है 14 करोड़ और डी है 25 करोड़। तो सही विकल्प हो जाएगा 14 करोड़। अगला प्रश्न है पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कर्षित भूमि है? ए 33%, बी 84%, सी 48%, डी 14%। तो बी है सही उत्तर इसका 84%। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? अब यहाँ नहीं है बताना है। ए धान, बी गेहूं, सी मूंगफली, डी कपास। तो विकल्प है बी गेहूं। ये खरीफ फसल नहीं है, ये रबी फसल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? ए है गेहूं, बी है चना, सी है मकई, सी सरसों। तो यहाँ पर रबी फसल नहीं है बताना है, तो विकल्प होगा सी मकई जो है रबी फसल नहीं है। अगला प्रश्न है इनमें कौन धान के लिए एक फसल नहीं है? ए अमन, बी सुमन, सी आस, डी बोरो। तो सही विकल्प हो जाएगा बी सुमन। अगला प्रश्न है धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? विकल्प ए है पंजाब, बी है पश्चिम बंगाल, सी है बिहार, डी है केरल। तो यहाँ उचित विकल्प हो जाएगा केरल। तो इस वीडियो में यही 25 प्रश्न रखे जा रहे हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्न अथवा सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न अथवा डीएलईडी से रिलेटेड कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।